उत्तम नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाले तरुण की हत्या की पूरी सच्चाई अब उजागर हो गई है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, यह घटना उसके ही दोस्त ने अंजाम दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तरुण और उसके दोस्त के बीच कुछ निजी विवाद चल रहा था। इस विवाद ने इतनी भयंकर रूप धारण कर लिया कि दोस्त ने अपने ही मित्र की जान ले ली। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों अक्सर बहस करते रहते थे, लेकिन किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि उनकी दोस्ती इतनी जल्दी और इस तरह खत्म हो जाएगी। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुल्म कबूल कर लिया और बताया कि यह हत्या एक झगड़े के दौरान हुई। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। घटना की रात तरुण अपने घर के पास ही था। उसी दौरान उसके दोस्त ने अचानक हमला किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। यह मामला दोस्ती और विश्वास की सबसे कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। अक्सर हम कहते हैं दोस्ती ही सब कुछ होती है, लेकिन उत्तम नगर की यह घटना यह साबित करती है कि कभी-कभी दोस्त भी सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। पुलिस आरोपियों से और पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मामला पैसे या किसी व्यक्तिगत अनबन से जुड़ा हो सकता है। तरुण के परिवार ने दुख व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि पुलिस जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएगी। पड़ोसियों का कहना है कि यह घटना क्षेत्र में डर और सदमे का माहौल पैदा कर रही है। उत्तम नगर का यह सनसनीखेज मामला हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी खतरा सबसे करीबियों से भी आ सकता है। हम आपको इस मामले की ताजा अपडेट्स और खबरें लगातार देते रहेंगे। मेरा नाम शाहीन है। ये जो पेश आया, ये सब कुछ होली वाले दिन पेश आया था, 4 तारीख को बुधवार वाले दिन। और ये सब कुछ मेरी बुआ के साथ पेश आया था। मेरी बुआ साड़ी का सामान लेने जा रही थी। जब जा रही थी तब भी पानी डाला जा रहा था, लेकिन बुआ ने तब कुछ नहीं कहा था। बुआ आ रही थी तो प्रिंस नाम का लड़का है, उसने मेरी बुआ के ऊपर गुब्बारा फेंका था कीचड़ से भरा हुआ। तो मेरी बुआ ने जब शोर किया, थोड़ा चिल्लाया, तो उसके घर वाले सारे बाहर आ गए। उनके घर में 4 लड़के और थे, वो भी सारे नशे में थे, दारू पी रखी थी उन सभी ने। सभी के सभी बाहर आए। उनके घर वो लड़के जो थे वो मेरी बुआ से बदतमीजी कर रहे थे, तो मेरी बुआ ने शोर शराबा किया। तो मेरा भाई वहां पे चला गया। मेरे भाई को देख के उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। तो मेरे घर के बड़ों को पता चला, तो मेरे घर के बड़े वहां पे गए, उन्होंने बातचीत की। उनके घर के बड़े भी आए थे, कॉम्प्रोमाइज की बातें चल रही थी। तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। पर अल्लाह कसम, अल्लाह गवाह, इस चीज का हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक हाथ में हम कुछ भी नहीं लेके गए थे और उन लोगों ने आते ही बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ मारना शुरू कर दिया, सीधा सरों पे वार करना शुरू कर दिया। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा, सबके माथे पे वार किया। सबके सब एक लगते ही नीचे गिर रहे थे। सभी के सभी घायल थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ बैलून की बात नहीं। मेरा खुद भाई जिसको मारा गया था जोर से, जिसको दौरे पड़े, वो अभी भी गायब है। पता नहीं कहाँ है, मरा भी है कि जिंदा है, हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो खुद भी गुलाल से होली ही खेला था उस दिन भी। हमें रंगों से कोई तकलीफ नहीं, नहीं गुब्बारा से कोई तकलीफ है। सुबह हमें इसीलिए ही नहीं निकले थे। मेरी बुआ रात में इसीलिए ही सहरी सामान लेने गई थी कि अब रात के 11:30 बज रही है, तो अब कोई होली नहीं खेल रहा होगा, मैं सामान लेने चली जाती हूँ। फिर भी उन्होंने गुब्बारा फेंक के मारा। और ये जो लड़ाई की बात कही जा रही है, पता नहीं कब का ये अपना हमसे निकाल रहे हैं। 2011 में हमसे झगड़ा हुआ था इनका, जब पहले, पता नहीं उसी बात का तो इनको कोई अपने अंदर लेकर नहीं बैठे थे। जब बातें चल रही थी, कॉम्प्रोमाइज की बातें हो रही थी, हमारे घर के बड़े भी बात कर रहे थे, वो भी बात कर रहे थे। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया और पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था, इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसके साथ और भी लड़के थे और हमने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर नहीं पाया। उसी के साथ उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। मेरे चाचा का लग रहा था वो पीछे से, मेरे चाचा का और उसका थोड़ा फिगर पीछे से सेम लगता है। तो उसने, और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। तरुण को ही अरुण ने सर पे मारा था। मेरी चाची और दादी हाँ कह देती है और वो उनके साथ चल लेती है। और 1-1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो कहीं जाके गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद दूसरी गाड़ी आती है जिसमें एक औरत और एक आदमी बैठा होता है। मेरे भाई को खोलती है गेट, भाई को लेते हैं, इतनी जोर से पटकती है उस गाड़ी में जैसे एक बोरे का
कट्टे को पटक रखा और फट से लेके चल जाती। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी, उन्हें बाहर से ही कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। और वो जो कार चला रहा था जिसमें मेरी दादी और मेरी चाची बैठती, उसने भी ये कहा कि चलो अब जाओ, हमारा काम हो गया, गया तुम्हारा बेटा, गया तुम्हारा पोता। हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स।